मगर मुसलमान जब मिलता है तो क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमान ये बोलता है, दुश्मन भी सामने आ जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसे तुम पहचानते हो उसे भी सलाम करो, जिसे नहीं पहचानते उसे भी सलाम करो। जब हमने सलाम कर दिया, सारी नफरत तो हवा हो गई, सारी नफरत तो मिट गई। जब मैंने अपने दुश्मन से कह दिया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो दुश्मनी तो मैंने तभी खत्म कर दी क्योंकि मैंने कह दिया, ऐ मेरे दुश्मन, मैं सलामती की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, मैं रहमत की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए, मैं बरकत की दुआ कर रहा हूं तेरे लिए। इतनी बड़ी दुआ जब मैंने दे दी तो फिर दुश्मनी कहां रह गई? इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तुमको वो नुस्खा बताता हूं, ओ लोगो, तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत ना करो, और मैं तुमको बताता हूं कि वो कौन सा तरीका है, जब तुम उस पर अमल करोगे तो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ्शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को बढ़ाओ, एक दूसरे को सलाम किया करो। जितना सलाम को बढ़ाओगे उतनी मोहब्बत तुम्हारे अंदर पैदा होगी। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, नफरत को खत्म करना पड़ेगा, फिरका परस्ती को खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, मसलक का इख्तिलाफ है, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई बहुत सारी गलतियों में मुब्तला हैं, हम प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से उनकी हम इस्लाह करेंगे, मगर हम नफरत का चूरन नहीं बांटेंगे, हम नफरत का प्रचार नहीं करेंगे, हम गले लग करके मोहब्बत के साथ काम करेंगे। मेरे भाइयों, समाज की इस्लाह करना है, एक और काम भी करना है। अभी 2-3 हफ्ता पहले जुमा का खुतबा मैंने इसी कलियाचक में एक जगह पड़ती है मालदार पाड़ा, वहां पे मैंने जुमा का खुतबा दिया, टाइम दिया मैंने, लेकिन मजबूरी आ गई। मेरा प्रोग्राम रात में खड़गपुर में था, ट्रेन से मुझे सुबह वंदे भारत से हावड़ा से आपके मालदा उतरना था। ट्रेन मेरी 5 मिनट में लेट पहुंचा, मिस हो गई, मेरा जुमा भी रास्ते में चला गया, जुमा मैं नहीं पढ़ा पाया। कल मेरे पास एक मैसेज आया, उसी मालदार पाड़ा के एक नौजवान का मैसेज आया, और उसने कहीं से मेरा नंबर हासिल किया। इसीलिए मैं नंबर भी आमतौर से नौजवानों को नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है हर तरीके के लोग होते हैं। मैं जुमा के खुतबे में नहीं पहुंच पाया तो इसी कलियाचक के उसी इलाके के एक नौजवान ने मुझे मैसेज किया और कहा कि मौलवी साहब, आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं, बहुत बड़े धोखेबाज हैं, आपने धोखा दिया है। ये आज हमारे नौजवान का हाल है। आप अपने मेहमान की, अपने आलिम की इज्जत नहीं कर सकते, तो मेरे भाई ऐसे अखलाक का क्या मतलब है? आज हमें अपने अखलाक को भी सुधारने की जरूरत है। हम अहले हदीस हैं, हम शिर्क नहीं करते, हम मजार पे सजदा नहीं करते। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे 100 खून माफ हो जाएंगे, हमें अपने अखलाक को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आते और कहते हैं, अल्लाह के नबी मुझे कोई वसीयत कर दीजिए, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात बता दीजिए, मुझे कोई महत्वपूर्ण बात बता दीजिए। अल्लाह के नबी 2 बातें उनको बताते हैं। और कलियाचक वालों, सुल्तानगंज वालों, ये 2 बातें अगर आपने नोट कर ली, मैं समझता हूं कि मेरी पूरी तकरीर कामयाब हो जाएगी। ये 2 बातें अगर आपने सीख ली। अल्लाह के नबी अबू जर गिफारी से कहते हैं, अय अबू जर गिफारी, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो। अपने घर में हो तब भी अल्लाह से डरो, मस्जिद में हो तब भी अल्लाह से डरो, जलसे में गए हो तब भी अल्लाह से डरो, और मार्केट में हो तब भी अल्लाह से डरो, अपने कमरे में बंद हो तब भी अल्लाह से डरो, और पब्लिक के सामने हो तब भी अल्लाह से डरो। इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, ऐ अबू जर गिफारी, तुम जहां पर भी रहो अल्लाह से डरते रहना। और दूसरी चीज, व अत्बिइस सय्यतल हसनत तमहुहा, ऐ अबू जर, जब तुमसे कोई गुनाह हो जाए, जब तुमसे कोई गलती हो जाए, तो जल्दी से कोई नेकी कर लो, तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुनाह को मिटा डालेगी। जब तुम कोई गुनाह कर दो, कोई गलती हो जाए, तो जल्दी से कोई नेकी कर दो, जब तुम नेकी कर लोगे तो तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला माफ कर देगा। और तीसरी चीज, व खालिकिन नास बिखुल्किन हसन, ऐ अबू जर, लोगों से अच्छे अखलाक से पेश आया करो, लोगों के साथ बुरा व्यवहार न किया करो, लोगों के साथ बदतमीजी न किया करो। मेरे नौजवान साथियों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ, अपनी गुफ्तगू को, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाओ। हजरत लुकमान अपने बच्चे को क्या नसीहत करते हैं, वला तुसइर खद्दका लिन्नास, ऐ मेरे बच्चे, तू गाल फुला करके लोगों से न मिला कर।
आए मेरे बच्चे, तू गाल फुला करके लोगों से न मिला कर, वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, और तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। चार पैसे कमा लिए तो अकड़ा न करो। तुम्हारे पास बड़े बड़े नेताओं से तुम्हारा ताल्लुक हो गया, तुम एमएलए साहब के साथ चलने लगे, तुम एमपी साहब के साथ चलने लगे, तुम प्रेसिडेंट के साथ चलने लगे, तुम प्रधानमंत्री के साथ चलने लगे, तुम्हारे अंदर अहंकार आ गया, तुम्हारे अंदर तकब्बुर आ गया। वला तमशि फिल अर्ज़ि मरहा, तुम जमीन में अकड़ करके ना चला करो। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं है। एक आदमी मार्केट में जा रहा था, बहुत सारा सामान उसने लिया था। वो एक कुली को तलाश करने लगा, कोई कुली मिल जाए, कोई पोर्टर मिल जाए मेरे सामान को उठाने वाला, तो मुझे कुछ मदद मिल जाए। एक आदमी को देखा, सिंपल ड्रेस में है, समझा ये कुली का काम करता है। कहा भाई मेरा ये सामान मेरे घर तक पहुंचा दो। उस आदमी ने उसका सारा सामान अपने सर पे उठाया, उसके साथ जाने लगा। रास्ते में जो लोग देखते, तो जो आदमी सामान उठाए हुए था उसको देख के कहते, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अय अबू अब्दुल्ला आप पर सलाम, अय अबू अब्दुल्ला आप पर सलाम। अब ये बेचारा परेशान था, सब लोग इसको सलाम कर रही है कौन आदमी? तो एक आदमी से पूछा कि भाई ये कौन आदमी है जिसको मैंने अपना सामान उठाने का काम दिया है? कहा रे तुमको पता नहीं ये कौन है? ये अल्लाह के रसूल के सहाबी सलमान फारसी हैं, और ये इस शहर के गवर्नर हैं, ये मदाइन के गवर्नर हैं। कहा या अल्लाह, मदाइन के गवर्नर से मैं कुली का काम करवा रहा हूं? कहा अरे हजरत माफ कीजिए, मैंने पहचाना नहीं था, जल्दी से ये सामान उतार दीजिए। कहा नहीं नहीं, अब जब तक ये सामान तुम्हारे घर में नहीं पहुंचा दूंगा, मैं अपने सर से ये सामान नहीं उतारूंगा। उनके घर तक सलमान फारसी ने वो सामान पहुंचाया। ये सलमान फारसी का अखलाक था, ये सहाबी का अखलाक था। मेरे नौजवान साथियों, हमें और आपको अपने अखलाक का भी जायजा लेने की जरूरत है। कयामत के दिन अल्लाह के यहां जब हमारी नेकियों को तौला जाएगा, तो जैसे रोजे को तौला जाएगा, नमाज को तौला जाएगा, ज़कात को तौला जाएगा, सदका खैरात को तौला जाएगा, हमारे अखलाक को भी तौला जाएगा। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन यूज़अ फिल मीज़ान अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़, अल्लाह के यहाँ तराजू पर सबसे वजनी, सबसे वजनदार अगर कोई चीज होगी तो अखलाक होगा। मेरे भाई, अपने अखलाक को बेहतर बना। आपकी गुफ्तगू, आपकी बातचीत, आपकी टॉकिंग्स, आपकी भाषा, आपका वक्तव्य, वो बताता है कि आपका मैनर क्या है, आपका अखलाक क्या है। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, ऐ मेरे बच्चे, ऊंची आवाज में लोगों से बात न किया कर। वक़्सिद फी मशी का वक़्ज़ुज़ मिन सौती का, जब तू चला कर तो तेरी चाल भी बहुत तेज ना हो, बल्कि बीच की चाल हो। और जब तू बोला कर तो बहुत चिल्ला चिल्ला करके ना बोला कर, दरमियानी आवाज में बोला कर। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। जानते हो गधे की आवाज सबसे बुरी क्यों होती है? क्योंकि गधे की आवाज में कोई रिदम नहीं होता है, कोई लय नहीं होती है, कोई सुर नहीं होता है, गधा बस चिल्लाता है। तो चिल्लाने वालों को अल्लाह के नबी ने पसंद नहीं किया है। मेरे भाइयों, अपने अखलाक को बेहतर बनाओ और आगे बढ़िए। एक बहुत बड़ी बुराई हम समाज में ये भी देख रहे हैं, शादी ब्याह के अंदर बहुत सारी गैर इस्लामी चीजें। इसी बंगाल के अंदर हमने देखा, हल्दी की रस्म हो रही है, और हल्दी की रस्म जिस दिन हो रही है, बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है। सारी लड़कियों ने हल्दी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, सारे लड़कों ने हल्दी कलर के कपड़े पहने हुए हैं, पूरा खाना पीना हो रहा है। और क्या हो रहा है साहब? ये हल्दी की रस्म हो रही है। मुसलमान की शादी है, मुसलमान में भी अहले हदीस की शादी है, सीने पर हाथ बांधने वाले की शादी है, रफा यदैन करने वाले की शादी है, लेकिन हल्दी की रस्म उसके घर पे हो रही है। मंगनी की सेरेमनी और मंगनी की रस्म भी उसके घर पे हो रही है, और सोने की अंगूठी दुल्हन को भी पहनाई जा रही है, और सोने की अंगूठी दुल्हे को भी पहनाई जा रही है। ओ लोगो, ये रस्में कहां से आ गई? ओ लोगो, तुमने अपने पूरे निकाह को, पूरे शादी ब्याह को आज गैर इस्लामी बना डाला, बिल्कुल हराम बना डाला। देख लो, 400 बाराती आके खा रहे हैं। बारातियों के अलग नखरे हैं। कहीं तो साहब बारात इस बात पर लौट जाती है कि बिरयानी में गोश्त नहीं मिला, इस बात पर बारात लौट गई। कहीं के ऐसा भी हुआ है। बाराती आए हैं, गरीब लड़की का बाप बैंक से लोन लेकर के 400 बारातियों को खाना खिला रहा है। और मुझे बताओ,
कौन से इस्लाम की तालीम है, कौन से नबी की तालीम है, कौन से दीन की तालीम है। लड़की की शादी करने वाला बाप अपनी लड़की की शादी करने के लिए मजबूर है बैंक से लोन लेने पर, उसे जहेज का इंतजाम करना है। पक्के अहले हदीस इलाके की बात कर रहा हूं, वहां पर भी जहेज का लेन देन हो रहा है। मेरे नबी ने 4 बेटियों की शादी की, किसको जहेज दिया मेरे भाई? सहाबा ने अपनी बेटियों की शादी में कब लोगों के सामने हाथ फैला के भीख मांगी और कर्जा लेके अपनी बेटियों की शादी की है?